लेडीज और जेंटलमैन, जैसा कि आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ना शुरू करते हैं, मैं आपको इसे खुले दिमाग और सीखने की इच्छा के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ये पुस्तक केवल पैसे और दौलत के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी मानसिकता और वित्त के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। ये पैसे और सफलता के बारे में कई पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है जो हमें जीवन भर सिखाई जाती रही हैं। इसलिए मेरी आपको ये सलाह है, इस पुस्तक के पाठों को गंभीरता से लें और अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहें। पैसे के बारे में अपने स्वयं के विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने से डरो मत और नए विचारों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहो। याद रखें कि वित्तीय शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है और इसे शुरू करने में कभी देर नहीं होती। आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन कड़ी मेहनत, समर्पण और सीखने की इच्छा के साथ आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनचाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए रिच डैड पुअर डैड में खुले दिमाग, ज्ञान की प्यास और कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता और हमारे वित्तीय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ गोता लगाएं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है। यह 1997 में प्रकाशित हुआ था और तब से ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय वित्त पुस्तकों में से एक बन गई है, जिसकी 40 से अधिक भाषाओं में लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। पुस्तक को 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसे संवादात्मक शैली में लिखा गया है, जिससे इसे पढ़ने और समझने में आसानी होती है। कियोसाकी अपने बचपन की कहानी बताता है और बताता है कि कैसे उसके दो पिता थे, एक जो गरीब था लेकिन उच्च शिक्षित था और दूसरा जो अमीर था लेकिन उसके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। पुस्तक का मुख्य आधार यह है कि जब धन निर्माण की बात आती है तो शैक्षणिक शिक्षा की तुलना में वित्तीय शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। कियोसाकी का तर्क है कि पारंपरिक शिक्षा अच्छे ग्रेड प्राप्त करने, एक स्थिर नौकरी खोजने और किसी और के लाभ के लिए कड़ी मेहनत करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है। उनका मानना है कि ये दृष्टिकोण वित्तीय संघर्ष और तनख्वाह पर निर्भरता के जीवन की ओर ले जाता है। दूसरी ओर कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें वित्तीय साक्षरता, संपत्ति निर्माण और निष्क्रिय आय धाराएं बनाने का महत्व सिखाया। उन्होंने कियोसाकी को पैसे को धन बनाने के एक उपकरण के रूप में देखना और एक उद्यमी की तरह सोचना सिखाया। पुस्तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और किसी के वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। आइए प्रत्येक अध्याय पर चरण दर चरण जोर दें। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। इस अध्याय में कियोसाकी ने दो पिता होने की अवधारणा का परिचय दिया, एक जो उच्च शिक्षित था लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, उसका गरीब पिता, और दूसरा जिसके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी लेकिन वह बहुत अमीर था, उसका अमीर पिता। अध्याय 2, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझते हैं और तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति का निर्माण करते हैं। वह एक उद्यमी की तरह सोचने और निष्क्रिय आय धाराएं बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल देता है। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं। इस अध्याय में कियोसाकी का तर्क है कि पारंपरिक शिक्षा लोगों को यह नहीं सिखाती है कि धन का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कैसे किया जाए। उनका मानना है कि धन बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता आवश्यक है। अध्याय 4, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे कर प्रणाली को निगमों और अमीरों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वह पाठकों को ये सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि निगमों को उनके लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए और उनकी कर देनदारियों को कम किया जाए। अध्याय 5, धनवान धन का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय में कियोसाकी धन निर्माण में रचनात्मकता और नवीनता के महत्व पर जोर देती है। वह पाठकों को तनख्वाह पर भरोसा करने के बजाय मूल्य बनाने और समस्याओं को हल करने के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। कियोसाकी आजीवन सीखने और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर बल देता है। उनका मानना है कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और पाठकों को नए कौशल सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाना। इस अध्याय में कियोसाकी उन सामान्य बाधाओं पर चर्चा करता है जिनका सामना लोग वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश करते समय करते हैं, जैसे कि भय, सनक और आलस्य। वह पाठकों को सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और इन बाधाओं को दूर करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 8, प्रारंभ करना। कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर आरंभ करने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है, जिसमें लक्ष्य निर्धारित करना, एक योजना विकसित करना और कार्रवाई करना शामिल है। वह परिकलित जोखिम लेने और असफलताओं से सीखने पर जोर देता है। अध्याय 9, फिर भी और चाहिए।
करने के लिए यहाँ कुछ है। यह अध्याय धन निर्माण के लिए अतिरिक्त युक्तियां और संसाधन प्रदान करता है, जैसे वित्तीय विवरण तैयार करना, सफल लोगों के साथ नेटवर्किंग करना और सलाहकारों की तलाश करना। अध्याय 10 प्रारंभ करने के लिए 10 कदम। अंतिम अध्याय में कियोसाकी पुस्तक से प्रमुख पाठों का सार प्रस्तुत करता है और पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 10 कदम उठाने की पेशकश करता है। इन कदमों में अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लेना, देनदारियों के बजाय संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करना और लगातार सीखने और बढ़ने के अवसरों की तलाश करना शामिल है। पुस्तक के कुछ प्रमुख पाठों में इसका महत्व शामिल है। भवन निर्माण संपत्ति जो आय उत्पन्न करती है, जैसे कि अचल संपत्ति, स्टॉक और व्यवसाय। संपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर को समझना और संपत्ति हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना। लेखांकन, निवेश और करों को समझकर वित्तीय बुद्धिमत्ता का विकास करना। निष्क्रिय आय धाराएं बनाना जो वित्तीय स्वतंत्रता की अनुमति देती हैं। परिकलित जोखिम लेना और असफलताओं से सीखना। रिच डैड पुअर डैड का दर्शन इस विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है कि धन का निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मानसिकता और धन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी वित्त के लिए एक अधिक उद्यमशील दृष्टिकोण लेने की वकालत करते हैं, जिसमें केवल तनख्वाह पर निर्भर रहने के बजाय निष्क्रिय आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। वह पाठकों को वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देने, प्रचुरता और रचनात्मकता की मानसिकता विकसित करने और संपत्ति बनाने के लिए परिकलित जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक भय और सनक जैसी सामान्य बाधाओं पर काबू पाने और अपने स्वयं के वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर भी जोर देती है। कुल मिलाकर पुस्तक का दर्शन व्यक्तियों को अपने वित्त पर नियंत्रण रखने और वित्तीय स्वतंत्रता और प्रचुरता के मार्ग पर चलने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। रिच डैड पुअर डैड को इसके प्रकाशन के बाद से प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है। कुछ लोगों ने पुस्तक को प्रेरक पाया है और इसे अपनी वित्तीय मानसिकता को बदलने का श्रेय दिया है। दूसरों ने जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने और जोखिम भरी निवेश रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए कियोसाकी की आलोचना की है। कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड एक विचारोत्तेजक और आकर्षक पाठ है जो धन निर्माण की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है और पाठकों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने और लंबी अवधि के धन का निर्माण करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है।